प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 10.2 के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और सवालों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। हम लोग प्रश्नावली पर आ चुके हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप लोग पढ़िए। इसमें कह रहा है यदि m बराबर 2 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया है कि m का मान क्या है, आपके पास m का मान 2 है। तो यहाँ पर कुछ आपको दिया गया, इनके मान आपको प्राप्त करने। तो चलिए हम आपको मान प्राप्त करना सिखाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से वीडियो को देखोगे तो आप लोग सारी चीज़ों को सीख जाओगे। तो यहाँ पर 1 नंबर में आप लोग ध्यान से देखिए, आपको क्या दिया है। आपको दिया है m माइनस में 2 और आपसे बोल क्या रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आपका m है, m के स्थान पर आपको 2 रखना है। तो लिखिए m बराबर 2 रखने पर, तो m बराबर आप 2 रख दीजिए। देखिए कहाँ से रख रहे हैं, क्योंकि बोला है आपको m बराबर 2 रखना है। तो यहाँ पर आप m के स्थान पर 2 रखिए। ठीक है, तो आपने m के स्थान पर 2 रखा तो आपको मिला क्या, 2 माइनस 2। और ये जो आपका 2 माइनस 2 है, ये बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। भाई 2 में से 2 घटाओगे क्या है, 0। तो आप लोग बात समझ गए। इसमें हमने m बराबर 2 रखा, तो 2 रखने पर हमें मिला 2 माइनस 2, और 2 माइनस 2 क्या होता है, 0। घटाना तो आपको आता ही है। चलिए अब हम लोग इस दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो दूसरे नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए, तो इसमें क्या दिया है, 3m माइनस 5। आपको क्या दिया है, 3m माइनस में 5। और आपसे कह क्या रहा है कि m बराबर 2 रखिए और जो आपको मिल रहा है उसका मान निकालिए। तो लिखिए m बराबर 2 और रखने पर, तो m बराबर स्टूडेंट्स आप 2 रख दीजिए। देखिए आपको क्या मिलेगा, m के स्थान पर 2 रखना है, बाकी को छेड़ना नहीं। ठीक है, अगर आपके पास 3m लिखा है तो इसका मतलब 3 गुणे में m लिखा है। 3 गुणे m क्या हो जाएगा, 3m। तो यहाँ पर आपके पास 3 गुणे m ही लिखा है, तो गुणे का चिन्ह लगाइए, m के स्थान पर आप 2 रखिए। तो 2 रख दिया, माइनस लिखिए 5, और इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब आप लोग वैल्यू रख दिया, आपने सॉल्व करिए। देखिए 3 का गुणा 2 से करो कितना होता है, 3 दूनी 6, तो 6 आ गया, माइनस 5 है। तो बताइए 6 में से 5 घटाओगे क्या आएगा, आपके पास 1 आएगा, तो 1 लिख दीजिए और यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए बात। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके 3rd नंबर पर। देखिए इसमें क्या कह रहा, इसमें आपको क्या दिया है, 9 माइनस 5m। ठीक है, और m बराबर क्या रखना है, 2। तो लिखिए m बराबर 2 रखने पर, तो स्टूडेंट्स आप m बराबर 2 रख दीजिए। तो देखिए आपको क्या मिलेगा, 9 है माइनस 5 और m 5 गुणे में m है। ठीक है, तो गुणे का चिन्ह लगाइए, m के स्थान पर 2 रख दीजिए। सॉल्व करिए, तो 9 माइनस 5 गुणे 2, तो 5 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 10 हो गया, 10। अब 9 में से 10 घटाइए, देखिए प्लस 9 माइनस 10, तो आपके पास क्या आएगा, -1। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए बात। चलिए अब हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस चौथे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो चौथे नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए, क्या दिया है चौथे नंबर में, 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर माइनस में 2m, और क्या दिया है, माइनस में 7। अब इसमें क्या रखना है, m बराबर 2 रखना है। तो लिखिए m बराबर 2 रखने पर, तो स्टूडेंट्स m के स्थान पर आप 2 रख दीजिए। जहां जहां m दिख रहा है वहां 2 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि बोला है रखने के लिए। तो 2 गुणे में m के स्थान पर 2 रखना है। देखिए यहाँ पर m का स्क्वायर है, तो भाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, लगा दिया, माइनस 2, m के स्थान पर 2 रखना है, रख दीजिए 2, -7 है।
हो गया, सॉल्व करिए। 3 गुणे में 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो यहाँ पर 4 लिखिए, माइनस 2 का 2 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा 4 माइनस 7। ठीक है, अब 3 का गुणा 4 से करोगे तो 3 चौके हो जाएगा 12। यहाँ से देखिए -4 है -7, तो माइनस आपको 11 मिलेगा, और +12 है -11, 12 में से 11 घटाओगे क्या आएगा 1, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए अब हम लोग इस 5वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग 5वें नंबर को ध्यान से देखिए, इसमें हमें क्या दिया है 5m अपॉन में 2। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है नहीं चिन्ह ना, तो चलिए हम माइनस लगा के सॉल्व कर दे रहे हैं, चाहे प्लस हो या माइनस कोई भी चिन्ह लगा के आप सॉल्व कर लेना, हो सकता है आपकी बुक में है, हमारे में तो भाई मिट गया है। तो चलिए सॉल्व करिए। m के स्थान पर क्या रखना है 2, हमने माइनस चिन्ह लगा लिया, ठीक है। अभी एक बार प्लस लगा के भी सॉल्व कर देंगे, जैसे ही आपके बुक में होगा वैसे आप लोग सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पर क्या है 5m, m के स्थान पर क्या रखना है 2, तो रख दीजिए, 2 रखा आपने, ठीक है, जस का तस लिख दीजिए। देखिए ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और आपको मिला क्या 5 -4, और 5 में से 4 घटाओगे क्या मिला, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए अब प्लस लेकर के कर दे रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारे में चिन्ह तो भाई मिट गया है, तो आप लोगों को के बुक में जैसा होगा आप लोग वैसे ही करना। चलिए प्लस लिख लीजिए और इसको अब सॉल्व करिए। m के स्थान पर 2 रखना है, तो m के स्थान पर आप 2 रख दीजिए, हमने रख दिया ना m के स्थान पर 2 बटे में 2 और प्लस 2। देखिए a वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, और आपको मिलेगा क्या 5 + 2, और 5 + 2 कितना होता है 7। यही आपका आंसर हो गया। समझ गए बच्चों? चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट्स आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, यदि p बराबर 2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। जब आपको p का मान दिया है, भाई p बराबर 2 दिया है, p के मान को रख करके जो भी आपको दिया गया इसके मान को निकालना है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है निकालना, आप लोग निकाल ले जाओगे, क्योंकि अब आप लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया 4p + 7, और p बराबर -2 रखना है, तो लिखिए p बराबर -2 रखने पर, तो स्टूडेंट्स रख दीजिए p के स्थान पर -2 रखना है, 4 इंटू में p के स्थान पर क्या रखना है -2 रख दिया ना, और प्लस में क्या है 7। चलिए अब आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए, जैसे ये आपका +4 है, 4 के सामने प्लस चिन्ह नहीं लगा, लेकिन +4 तो है भाई। जैसे अगर आपके पास कुछ इस तरीके से लिखा है, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा तो प्लस होता है, ठीक है। अब +4 का गुणा किससे करो -2 से, तो आपको पता है जब किसी प्लस संख्या का गुणा किसी आप माइनस संख्या से करते हो तो आपको रिजल्ट के रूप में क्या मिलता है माइनस। तो +4 गुणे -2 करोगे तो आपको क्या मिलेगा -8, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास आएगा -8, और यहाँ पर +7 है, -8 + 7 क्या हो जाएगा -1। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से देखिए इस दूसरे नंबर को। चलिए तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग दूसरे नंबर पर चलते हैं। तो दूसरे नंबर में क्या दिया देखिए -3p² + 4p, और प्लस क्या दिया है 7। अब p के स्थान पर -2 रखना है, तो लिखिए p बराबर -2 और रखने पर, तो जहां जहां p है वहां वहां -2 रख दो। तो चलिए रखते हैं -3,
यहाँ पर पी स्क्वायर है तो गुणे का चिन्ह लगाइए, पी के स्थान पर -2 रखिए और स्क्वायर है ना तो आप भी ऐसे स्क्वायर लगा दीजिए। +4 है, इंटू में पी के स्थान पर -2 रखना है तो -2 मैंने रख दिया है, +7 हो गया। सॉल्व करिए, देखिए -3 है, -2 का वर्ग करोगे तो -2 गुणे -2 और माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस और 2 दूनी हो जाएगा 4, तो आपको +4 मिलेगा। अब यहां पर देखिए 4 गुणे -2 तो +4 -2 तो प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, तो आपको क्या मिलेगा -8। यहां पर आ गया 7। चलिए -3 का गुणा 4 से करोगे तो -12 आएगा, -8 और +7। देखिए -12 -8 तो -20 हो जाएगा, इतनी बात तो आपको पता ही होगी। -20 +7 तो कितना हो जाएगा? देखिए बगैर चिन्ह के आप लोग, जैसे अगर आपके पास माइनस है प्लस है, देखिए -20 +7 तो रिजल्टेंट आपका माइनस ही होगा। चिन्ह बगैर चिन्ह के देखना है, चिन्ह बड़ी संख्या वाला लगाओ, बड़ा है 20, 20 वाला चिन्ह आएगा और 20 में से 7 घटा लो, क्या आ गया 13, -13 आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ गए? चलिए अब हम लोग इस तीसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो इस तीसरे नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया तीसरे नंबर में। चलिए आपको दिया है -2 पी की पावर, देखिए 3 दिया है, -3 पी स्क्वायर दिया है, +4 पी और प्लस क्या दिया है 7। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। -2 देखिए पी के स्थान पर आपको -2 रखना है, पता है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर लिख ही दीजिए पी बराबर -2 रखने पर, तो स्टूडेंट्स पी बराबर -2 रख दीजिए। यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाइए, पी के स्थान पर -2 तो -2 रखिए, -2 की पावर क्या हो गया 3, -3 पी स्क्वायर और पी के स्थान पर क्या रखना है -2 का स्क्वायर +4 इंटू में पी और पी के स्थान पर क्या रखना है -2 +7। देखिए आपको डरना नहीं है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे करते चले जाओ, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो -2 लिखिए आराम से, फिर गुणे का चिन्ह लगाइए। देखिए -2 की पावर 3 का मतलब क्या है? -2 गुणे -2 गुणे -2, 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस माइनस का गुणा प्लस, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस। ठीक है, अब आप तेजी से करना जानते हो, तो यहाँ पर -8 आएगा, माइनस लिखिए। अब -2 का स्क्वायर करोगे तो भाई 2 दूनी 4, माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो आपको +4 मिलेगा। यहाँ पर +4 है -2 है तो 4 दूनी 8, -8 मिलेगा, तो लिख दो और प्लस का 7, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, -2 का गुणा -8 से करोगे तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, 2 8 हो जाएगा 16, तो यहाँ पर 16 लिख दो। देखिए 3 चौके 12 तो -12 और यहाँ पर -8 है आपके पास और +7 है, प्लस वाले को एक साथ माइनस वाले को एक साथ, देखिए 16 में 7 जोड़ोगे 16 7 हो जाएगा 23, -12 -8 तो -20 और 23 में से 20 घटाओगे बच्चा कितना आएगा 3, इतना तो आपको आता ही है, 23 में से 20 घटा 3, तो देखिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या हो चुका है? हल। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट्स अब आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, चलिए पढ़िए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों के मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर -1 है। तो हमें x बराबर -1 पर यहाँ पर जो व्यंजक दिए गए हैं उन व्यंजकों का मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। अब तो आप लोग मान निकालने में एक्सपर्ट हो ही गए हो, तो मान निकालिए। पहले नंबर का देखिए आपके पास क्या है, आपको दिया है 2x
-7, ठीक है। और x बराबर क्या रखना है, -1। तो लिखिए x बराबर -1 और रखने पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जहां जहां आपको x दिखे, x के बराबर -1 रख दो। देखिए 2 है ना, गुणे का चिन्ह लगाइए, x के स्थान पर -1 रखना है, तो जी हाँ हमने रख दिया, -7 हो गया। 2 का गुणा -1 से 2 1 के कितना होता है 2, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -2, और यहाँ पर -7 है, तो भाई -2 -7 -9 हो जाएगा। इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने पढ़ ही लिया है। चलिए अब दूसरे नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए। दूसरे नंबर में क्या कह रहा भाई, कुछ नहीं कह रहा, वही कह रहा कि भाई आपको पी x बराबर -1 रखना है। तो आपके पास है -x प्लस में 2, x बराबर क्या रखना है -1, तो लिखिए x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। तो जहां जहां x दिखे -1 रख दो, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है और x के स्थान पर -1 रखना है, तो रख दिया। और यहाँ पर क्या है +2। देखिए माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो ये जो आपका -1 है ना, ये +1 बन जाएगा, और प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर लिखिए +2, और एक में दो जोड़ोगे कितना हो जाएगा, यही आपके पास एक टाफी है, 2 टाफी आपको और मिल गई, कितनी टाफी हो गई 3। तो टाफी के मामले में तो समझने के लिए आप लोग एक्सपर्ट हो ही। चलिए आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर पे और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। थर्ड नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें क्या है आपके पास x² प्लस में 2x है, और प्लस में क्या है 1। x बराबर आपको -1 रखना है, तो लिखिए x बराबर -1 रखने पर, ठीक है। तो x बराबर आप -1 रख दीजिए, जहां जहां x दिख रहा है वहां -1 रखिए। तो यहाँ पर x² है, तो x के स्थान पर पहला का -1 रखिए, उसके ऊपर स्क्वायर है तो लगा दीजिए, +2। x के स्थान पर क्या रखना है -1, तो रख दिया। उसके बाद आपके पास +1 है, -1 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब समझते हो, जैसे कोई संख्या इसका स्क्वायर है मतलब क्या होता है 1 गुणे में 1। इसी तरीके से आपके पास -1 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या समझोगे -1 गुणे में -1, समझ रहे हो ना। तो भाई गुणा आपको आता ही है, माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, 1 का गुणा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास 1 आएगा, तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए 2 गुणे -1, तो -2 आ जाएगा ना, तो यहाँ पर आप -2 लिखिए और +1। ध्यान से देखिए, एक में एक जोड़ोगे 2, और भाई 2 में से 2 घटा दोगे क्या आ जाएगा 0। आपके पास 2 टाफी थी, आपके छोटे भाई ने आपसे 2 टाफी ले ली, तो आपके पास कितनी टाफी बची 0 टाफी बची। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस चौथे नंबर पर और देखते हैं चौथे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस चौथे नंबर को आप लोग देखिए क्या कह रहा है इसमें, 2x² -x -2, इसमें x बराबर -1 रखना है, तो लिखिए x बराबर -1 रखने पर, तो स्टूडेंट्स x के स्थान पर आप -1 रखिए। 2 इंटू में x² और x के स्थान पर -1 रखना है, तो -1 का स्क्वायर, माइनस x के स्थान पर -1 रखना है, रख दिया, -2। सोल्व करिए, देखिए 2 -1 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 1 ही मिलेगा आपको। ए माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर +1 -2। ध्यान से देखिए 2 गुणे 1 करोगे 2 मिला, +1 -2। ध्यान से देखो 2 में 1 जोड़ा 3, -2। आपके पास 3 टाफी, 2 टाफी आपका छोटा भाई आपसे छीन लेगा, तो कितनी बची 1, तो लिख दो 1। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो टाफी वाले जोड़ तो आप लोगों ने बचपन में बहुत सीखे हैं, ठीक है। चलिए
अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में? इसमें कह रहा है यदि a बराबर 2 और b बराबर -2, क्वेश्चन पढ़िए ना, देखिए। यदि a बराबर 2 तथा b बराबर -2 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब आपको a और b दोनों के मान दिए गए हैं और यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया गया है इसका मान आपको निकालना है। तो चलिए हम निकालते हैं। लिखिए सॉल्यूशन। आपको दिया क्या गया, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान आपको निकालना है। कब? जब आपका a बराबर 2 है और b बराबर क्या है, -2 है। तो लिखिए a बराबर 2, b बराबर -2 रखने पर, तो रख दीजिए। देखिए आपको क्या मिलेगा, a के स्थान पर 2 रखिए तो रख दिया। देखिए a के ऊपर स्क्वायर भी है यानी कि आपको 2 का स्क्वायर चाहिए। b के स्थान पर देखिए क्या लिखना है, -2, तो -2 लिख दीजिए। ठीक है, -2 लिखिए और उसके बाद इसके ऊपर स्क्वायर भी लगाना है, लगा दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे ध्यान से देखिए। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 लिखा हमने, प्लस -2 का स्क्वायर का मतलब -2 गुणे में -2, माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, और 2 दूनी हो जाएगा 4, तो आपको +4 मिला। और 4 टॉफी आपके पास थी और 4 आपके बड़े भाई ने आपको और दे दी या फिर आपने छीन ली, तो आपके पास टॉफियों की संख्या कितनी हो गई, 8। ठीक है भाई, 4 में 4 जोड़ोगे 8 ही होता है। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए दूसरे नंबर को। देखिए दूसरे नंबर में क्या बात कही जा रही है। आपको दिया है a स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। a बराबर आपको 2 रखना है और b बराबर आपको -2 रखना है, तो रख दीजिए। लिखिए a बराबर 2 तथा b बराबर -2 रखने पर, तो रखिए जहां a है वहां 2 रखो। चलिए रख दिया, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस जहां a है वहां 2 रखा, जहां b है वहां -2, तो यहाँ पर a b दोनों है तो a के स्थान पर हमने 2 रखा, b के स्थान पर -2 रखना है तो रख दिया, प्लस b स्क्वायर, तो b के स्थान पर -2 रखना है तो रख दीजिए -2। क्या हो गया, -2 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए आप इसको। 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, प्लस देखिए +2 -2 का गुणा क्या करोगे भाई, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, 2 दूनी हो गया 4, आपके पास -4 आ गया। यहाँ पर प्लस लगाई, -2 का वर्ग करोगे तो आपको 4 मिला। अब ध्यान से देखो, 4 प्लस माइनस का गुणा माइनस और प्लस में 4। अब आप लोग ध्यान से देखिए, चलिए प्लस वाले को प्लस वाले में जोड़ लेते हैं, तो 4 4 हो गया 8 -4। आपके पास 8 टॉफी, 4 आपका छोटा भाई छीन ले गया, तो कितनी बची, 4। ये आपका आंसर हो गया। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग इसके अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। 2 तक हो गया ना, चलिए इसके तीसरे नंबर पर चलते हैं। ध्यान से देखिए इसका तीसरा नंबर क्या दिया है, a स्क्वायर -b स्क्वायर आपको दिया है। इसमें आपको a बराबर 2 और b बराबर क्या रखना है, -2, तो रख दीजिए। लिखिए रखने पर, तो रखिए आप, देखिए क्या मिलेगा आपको, a के स्थान पर 2, तो a स्क्वायर है ना, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर हो गया, माइनस b के स्थान पर -2, तो यहाँ पर b है तो -2 रखिए, का स्क्वायर लगाइए, 2 का वर्ग 4, माइनस यहाँ पर देखिए -2 का वर्ग करोगे तो -2 गुणे -2 आपको 4 मिलेगा, तो 4 लिख दीजिए। और 4 भाई टॉफी है आपके पास, 4 छीन ले गया भाई, तो कितना बचा, 0।
समझ गए। चलिए अब स्टूडेंट, चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगले प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर हमारा कहाँ तक हो गया, 4 तक हो गया। अब हम लोग 5वें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं 5वें नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स 5वें नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें भी वही काम करना है, ठीक है। इसमें a बराबर 0, b बराबर -1 रखना है। तो चलिए रख कर दिखाते हैं हम आपको। रखिए, सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन। अब आप लोग सीख ही गए होंगे कैसे मान रखते हैं। आपको क्या दिया है, 2a प्लस में 2b। तो आपको a बराबर 0 और b बराबर -1 रख करके व्यंजक का मान निकालना है। तो रख दीजिए 2, a के स्थान पर 0 तो लिख दिया 0 a के स्थान पर, प्लस 2 b के स्थान पर -1 तो लिख दिया हमने -1। अब आप बताओ 2 को जब 0 से गुणा करोगे तो 0 मिलेगा, तो मिल गया 0। देखिए 2 गुणे -1 तो आपको क्या मिलेगा, -2। भाई प्लस संख्या का गुणा माइनस संख्या से करोगे तो माइनस मिलेगा, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया माइनस, और 2 1 के क्या हो गया 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 0 प्लस माइनस का गुणा माइनस। अब 0 में से 2 घटाओ, क्या मिलेगा, ये आपके पास -2 ही होगा। 0 -2 2 ही होगा, -2। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं इस दूसरे नंबर पर और देखते हैं इस दूसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग इसको ध्यान से देखिए। क्या दिया है, 2a² प्लस में b² और प्लस में 1। अब आपको a बराबर 0 और b बराबर क्या रखना है, -1। तो जहां जहां a दिख रहा है वहां वहां 0 रख दो, जहां जहां b दिख रहा है वहां वहां -1 रख दो। तो चलिए रखते हैं 2, a² a के स्थान पर 0 तो ठीक है रख देते हैं 0, 0 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस b² b के स्थान पर -1 तो लिख दिया हमने -1 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर +1 है। 2, अब 0 का वर्ग करोगे तो 0 ही मिलेगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए -1 का वर्ग करोगे, -1 का वर्ग 1 और यहाँ पर आपको मिला +1। 2 गुणे 0 तो 0, आपने 1 में 1 जोड़ा तो 2 आ गया, और 0 + 2 करोगे तो क्या मिलेगा बताइए, जो लिख दिया वही तो मिलेगा। चलिए आप लोग ध्यान से देखिए इस थर्ड नंबर को। स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहो, जो भी आपको ना आता हो, जैसे आपको अगर जोड़ना नहीं आता, घटाना नहीं आता, गुणा करना नहीं आता, भाग करना नहीं आता, काटना नहीं आता, तो सब कुछ आपको इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, आप लोग सर्च करना या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके सब कुछ चैनल पर है, आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, जो नहीं आता सब मिलेगा आपको। तो क्या है, 2a² b प्लस 2ab² प्लस में ab। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। a बराबर आपको 0 रखना है और b बराबर क्या रखना है, -1 रख दो। तो जहां जहां a दिख रहा है वहां 0 रखो। तो 2 गुणे में देखिए a² यानी कि 0 का स्क्वायर रख दिया। b का मान क्या रखना है, -1 तो गुणा लगाइए, -1 रख दीजिए, प्लस 2ab², 2 a के स्थान पर 0 रखा, b² यानी कि -1 डायरेक्टली लिख दें स्टूडेंट, -1 का स्क्वायर करोगे तो आपको 1 मिलेगा। चलिए हम डायरेक्टली लिख रहे हैं ताकि आप लोग तेजी से कैलकुलेशन कर पाओ, क्योंकि रखना तो आप लोगों ने सीख लिया। प्लस ए बी, चलिए ए प्लस लिखा, ए गुणे बी, ए का मान 0 बी का मान -1 तो 0 गुणे -1 करोगे तो आपको 0 मिलेगा, हो गया 0। चलिए 2 है, 0 का स्क्वायर करोगे 0 और 0 को 2 से गुणा किया तो आपको 0 मिला, 0 को -1 से गुणा करोगे तब भी 0 ही मिलेगा। आगे ध्यान से देखिए, इस 2 का 0 से गुणा करोगे तो 0, 0 को 1 से गुणा किया तो 0, यहाँ पर 0 मिला वहां पर 0 है, तो रिजल्टेंट आपका क्या आ गया, 0। ठीक, चलिए अब हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा।
तो आप लोग ध्यान से देखिए स्टूडेंट, चौथे नंबर को क्या दिया आपको, ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में 2 दिया है। आपको ए बराबर 0 और बी बराबर क्या रखना है, -1 रख दो, डायरेक्टली रख रहे हैं। ठीक है, ए के स्थान पर 0 तो 0 का स्क्वायर करोगे आप तो आपको मिलेगा 0, प्लस ए के स्थान पर 0 रखना है, 0 रख दिया, बी के स्थान पर -1, 0 गुणे -1 तो 0 को अगर आप किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, प्लस में आपका 2, तो क्या मिलेगा 2, यही आपका हो गया आंसर। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x का मान 2। सबसे पहले मैंने सरल करना है, फिर x का मान ज्ञात करना है। x का मान 2 है तो ये जो व्यंजक आपको दिए गए इनका मान निकालना है। तो चलिए हम मान निकाल देते हैं। आपको दिया क्या है, x, चलिए फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर रहे हैं ना, तो आप लोग स्टूडेंट ध्यान से देखिए, फर्स्ट नंबर आपको क्या दिया है, x प्लस में 7 प्लस 4 ऑफ x माइनस 5, यही दिया है ना। तो कह रहा पहले इसको सरल करना है, तो चलिए सरल करके आपको दिखाते हैं कैसे सरल करोगे। लिखिए x प्लस में 7 प्लस, देखिए यहाँ पर 4 ऑफ x माइनस 5 दिया है, तो इसका मतलब इस 4 से x में गुणा करना है। तो 4 से आपने x में गुणा किया तो 4x मिला, फिर इसी 4 से आपको 5 में गुणा करना है, तो 4 पंचे होता है 20। देखिए ये +4 है, माइनस है 5 है, तो प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस। ध्यान से देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 4x है, तो 4x प्लस x, समान पदों को जोड़ेंगे तो समान पद कौन सा, x, 4x जुड़ गया तो आपको मिला 5x, प्लस में देखिए ये 7 है, -20 है, तो -20 प्लस 7 आपको कितना मिलेगा बताइए, -13। तो यहाँ पर -13 लिखते, देखिए हमारा सरल हो चुका है। अब हमें x का मान 2 है तो x बराबर 2 पर सॉल्व करना है। लेकिन x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर ये जो आपका बीजीय व्यंजक है इसका मान क्या होगा, रख दीजिए तो देखिए क्या मिलेगा, 5 गुणे में 2 -13, और 5 दूनी कितना होता है 10, -13, और आप 10 में से 13 घटाइए क्या मिलेगा, 10 - 13 क्या होगा, -3, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग इस दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या दिया है आपको, 3 ऑफ x प्लस में 2 प्लस 5x माइनस 7, ये आपको दिया है। सॉल्व करिए, देखिए कैसे हल करोगे। अगर आपको कुछ इस तरीके से दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस a से गुणा आप c में करिए, a से गुणा c में किया, ऐसी आ गया, फिर प्लस चिन्ह लगाइए, प्लस है तो इसी a का गुणा आप d से करोगे तो आपको ad मिल जाएगा। ठीक, अब यही काम यहां पर करना है, कर दीजिए आप लोग। चलिए करिए, 3 का गुणा x है तो 3x, फिर प्लस लगाइए, 3 का गुणा 2 से तो 3 दूनी होता है 6, प्लस 5x माइनस 7। अब देखिए यहाँ पर 3x है 5, तो आपके पास 3x है, आपको 5x और मिलेगा, कितना x हो गया, 8x हो गया, तो 8x लिख दीजिए। यहाँ पर 6 है, -7 है, तो आपको क्या मिलेगा, -1। अब देखिए आपका सरल तो हो चुका है, आपको x बराबर 2 पर मान निकालना है, तो लिखिए x बराबर 2 रखने पर, तो स्टूडेंट्स आप x बराबर 2 रख दीजिए। देखिए आपको क्या मिलेगा, तो क्या है आपके पास, 8 गुणे में 2 -1, तो 8 दूनी क्या होता है 16, लिखो 16 -1, और 16 में से घटा दोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 15। भाई 16 टापी थी, एक टापी आपने खा लिया, कितना बचा, 15 बचा ना। चलिए
अब हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर पे और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस थर्ड नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें आपको क्या दिया, 6x+5 ऑफ x माइनस 2। सॉल्व कर लीजिए। 6x है, लिख लीजिए, प्लस इस 5 का गुणा x से करिए तो 5 गुणे x कितना हो जाएगा, 5x। फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, 5 का गुणा 2 से, तो 5 दूनी होता है 10। आगे देखिए, 6x में आपने 5x जोड़ा तो 6 5 होता है 11, तो आपको कितना मिला, 11x माइनस 10। अब x बराबर 2 पर मान निकालना है। लिखिए x बराबर 2 रखने पर, तो x बराबर आप 2 रख दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 11 गुणे में 2 माइनस 10। 11 दूनी कितना होता है, 22, तो लिख दीजिए 22 माइनस 10। और बच्चों जब आप 22 में से 10 घटा लोगे तो बचेगा क्या, 12। चलिए ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और देख लेते हैं इस चौथे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसमें आपको क्या दिया, 4 ऑफ 2x माइनस 1 प्लस में आपको दिया है 3x प्लस 11। सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। 4 दूनी 8x, इस 4 का गुणा -1 से तो -4, प्लस 3x और प्लस क्या है, 11 है। 8x प्लस 3x, 8 3 कितना होता है, 11, तो आपको मिला 11x -4 प्लस 11, तो आपको क्या मिलेगा, +7। x बराबर 2 पर मान निकालना है, तो x बराबर 2 रखिए और देखिए आपको क्या मिलेगा। तो 11 गुणे में 2 हो जाएगा भाई, x के स्थान पर 2 रखोगे और प्लस में 7 है, तो 11 दूनी क्या होता है, 22, और 22 में 7 आपको जोड़ना है, तो 22 7 कितना होता है, 29, तो यहाँ पर आप 29 लिख दीजिए। यही आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं अगले नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स अगला नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 7। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये क्या कह रहा है, इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 3, a बराबर -1। वैसे ही सॉल्व करना है और b बराबर -2 है। अब तक आप लोग जैसे सॉल्व करते आए एकदम वैसे ही सॉल्व करना है। चलिए इसको भी मैं आपको सॉल्व करना सिखा देता हूं। तो फर्स्ट नंबर को ध्यान से देखिए क्या दिया है, 3x -5 है -x और +9 है। देखिए x बराबर 3, a बराबर -1, b बराबर -2, तो रखते चले जाइए, ठीक है, यही रख दे रहे हैं। x बराबर क्या रखना है, 3, तो x के स्थान पर 3 रखा, -5 है, माइनस x के स्थान पर क्या रखना है, 3, तो 3 रखिए +9। सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 का गुणा 3 से करोगे हो जाएगा 9, -5 -3 -8 और यहाँ पर +9, तो 9 में से 8 घटाओगे 1 आएगा, 1 में हमने 9 जोड़ दिया तो 10 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए क्या दिया है, 2 - 8x प्लस में 4x और प्लस में आपको 4 दिया है। अब आपको x बराबर 3 और a बराबर -1 b बराबर -2 रखना है, तो रखते चले जाइए। 2 -8, x के स्थान पर 3 रखना है, रख दिया, x के स्थान पर 3 रखना है तो रख दिया और +4। तो सॉल्व करिए। देखिए स्टूडेंट्स कह रहा है कि इनको सरल भी करना है, ठीक है, आप डायरेक्टली मान रख दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको भाई सरल करना है फिर मान रखना है। तो चलिए हम सरल करना भी सिखा, सरल करना आप लोग वैसे जानते हो, तो आप लोग सरल करना भी सीख लीजिए, नहीं तो कहोगे डायरेक्टली आपने मान रख के में बता दिया, सरल करना तो सिखाया ही नहीं। तो सरल करना वैसे आप लोग सीख चुके हो, लेकिन फिर से सीख जाइए। चलिए फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन देखिए, सरल करना सिखाते हैं आपको। 3x -5 -x +9 है ना,
यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, जोड़ना आपको आता है, बीजीय व्यंजकों को आप कब जोड़ सकते हो, समान पदों को जोड़ते हैं या घटाते हैं। समान पद देखिए, यहाँ पर आपका 3x है, यहाँ पर आपका -x, तो 3x - x -5 + 9, और आप 3x में से एक x घटा दो भाई, 3x में से x घटा दो। जैसे आपके पास 3 टॉफी है, एक टॉफी आपने खा लिया तो बचा कितना, 2, तो x को आप टॉफी समझो अभी, तो 2 टॉफी बची, हमने लिख दिया। अब 9 है -5 है, तो 9 में से 5 घटाओगे 4 आएगा, 4 आपके पास आ गया, सरल हो चुका है। अब यहाँ पर x है और x का मान 3 रखना है, तो लिख दो x = 3 रखने पर, तो x = 3 रखोगे, देखिए मान तो वही आएगा, मान में कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 तिया होता है 6 और प्लस में 4, और 6 में 4 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 10। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग इस दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। स्टूडेंट्स क्लास लंबी हो जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी पूरी प्रश्नावली तो इसी वीडियो में समाप्त हो जा रहा है, तो आप लोग पढ़ते रहिए। 2 - 8x और प्लस क्या है, 4x + 4 है। देखिए +2 + 4 तो +6 हो गया, लिख दो। -8x + 4x, तो आपको -4x मिलेगा। देखिए -8 है, -8x है ना, +4x, तो जोड़ना आपको आता होगा। ध्यान से देखिए, बगैर चिन्ह के आप लोग ध्यान से देखिए, कौन सी संख्या बड़ी, 8x, तो चिन्ह तो भैया वही वाला आएगा, और प्लस माइनस दोनों है तो माइनस होगा, तो 8x में से 4x घटा दो, 4x बचा, चिन्ह माइनस आपने लगा ही दिया है, तो आपके पास क्या आ गया, 6 - 4x। अब यहाँ पर x है तो x बराबर आपको 3 रखना है, बोला है आपसे क्वेश्चन में, x बराबर आप 3 रख दो। देखिए आपको क्या मिलेगा, 6 - 4 और गुणे में 3, 6 4 तिया 12, तो -12 आ गया ना, तो -12 + 6, तो आपको कितना मिलेगा, -6। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ गए स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला सॉल्यूशन क्या होगा। इस तीसरे नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट्स तीसरे नंबर में क्या कह रहा है आपसे, तो आप लोग ध्यान से देखिए, कह रहा 3a प्लस में 5 है -8a है +1 है। आपको इसको सरल करना, तो सरल करिए। देखिए 3a - 8 है, तो आपको क्या मिलेगा, -5 है, और 5 में 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 6। अब a बराबर क्या रखना है, -1, जहां a है वहां -1 रख दो, तो -5 गुणे में a के स्थान पर -1 रखना है जी, हमने रख दिया, और प्लस आपके पास 6 है। माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, 5 का गुणा 1 से करोगे 5 हो जाएगा, यहाँ पर +6 है, तो 5 में 6 जोड़ा कितना हो गया, 11। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस चौथे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका भी सॉल्यूशन क्या होगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको दिया है 10 - 3b -4 और -5b। सॉल्व कर लीजिए आप लोग इसको। देखिए +10 है -4 है, तो 10 में से 4 घटाओगे 6 आया, हमने लिख लिया। -3 भी -5 भी, -3 -5 -8 हो जाएगा, तो आपको मिला -8 भी। अब b का मान देखिए क्या रखना है, -2, जहां जहां b वहां -2 रख दो, 6 - 8, और b के स्थान पर -2 रखना है तो रख दो 6। देखिए माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और 8 दूनी होता है 16, और 16 6 कितना हो जाएगा, 22। ये आपका आंसर हो गया। चलिए चौथा भी होगा, हम लोग पांचवें नंबर पर चलते हैं और देखते हैं पांचवें का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट्स पांचवें नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए 2a है, -2b है, -4 है, -5 है, +a है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है आपको, ठीक है।
लिखिए 2a, सरल करिए 2a माइनस 2, देखिए -4 है, -5 है तो -9 हो जाएगा प्लस में। और इससे ज़्यादा आप सरल कर भी नहीं सकते, कि कर सकते हो, कर सकते हो। देखिए यहाँ पर 2a है, यहाँ पर a है, तो 2 में a जोड़ा तो 3a हो गया, 3a -2b और -9। अब आपको a के स्थान पर क्या रखना है, -1, और b के स्थान पर -2 रखना है। तो a के स्थान पर -1 रखिए, 3 गुणे में a के स्थान पर -1 रख दिया, -2, b के स्थान पर -2 तो -2 रख दीजिए, यहाँ पर -9 है तो लिख दिया। अब 3 का गुणा -1 से करोगे तो -3, देखिए -2 का गुणा -2 से, तो माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, और 2 दूनी हो जाएगा 4, -9। सॉल्व करिए, देखिए क्या मिलेगा, -9 -3 -12 हो गया, तो लिखिए -12 और प्लस में 4, -12 + 4 आपको क्या देगा, -8। यही आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे प्रश्न हैं, कोई बात नहीं, सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप लोग ध्यान से देखिए, ये जो आपका 8 नंबर है क्या कह रहा, इसमें आपको दिया है दो क्वेश्चन, कह रहा है यदि z बराबर 10 तो z³ माइनस, चलिए लिख लेते हैं, ठीक है, z³ -3 ऑफ z - 10 का हमें मान निकालना है, किस पर, z बराबर 10 पर, z बराबर 10 पर। तो जहां जहां z वहां वहां 10 तो रख दो, z के स्थान पर 10, z की पावर 3 है तो 10 की पावर 3 -3, z के स्थान पर 10 तो यहाँ 10 रखिए -10। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है, 10 की पावर 3 का मतलब 10 गुणे 10 गुणे 10, तो 10 दहम 100 दहम 1000, 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 1000, लिख दिया। माइनस, देखिए 10 में से 10 घटाओगे 0, और 0 गुणे 3 तो 0, आपके पास क्या आ गया, 1000। चलिए इस दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए, p बराबर -10 पर आपको इसका मान निकालना है। तो p देखिए क्या दिया गया आपको, p² - 2p -100, जहां जहां p वहां वहां -10, तो -10 का स्क्वायर किया आपने, हो गया स्क्वायर, -2, p के स्थान पर क्या रखना है, -10, तो यहाँ पर आप -10 रखिए, और यहाँ पर -100 है, लिख दीजिए। -10 का स्क्वायर 10, -10 गुणे -10, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 10 दाम 100, हो गया ना काम। देखिए -2 -10, माइनस माइनस का गुणा होता है प्लस, और 2 दाम होता है 20, समझ गए, यहाँ पर -100 है। अब देखिए +100 -100, भाई 100 में से 100 घटाओगे 0, तो बचा क्या, 20, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट्स आपने 8 नंबर को सॉल्व कर लिया है, अब आपका ध्यान कहाँ होगा, 9 नंबर पे। तो 9 नंबर में क्या कह रहा है, x बराबर 0 पर 2x², चलिए सॉल्व करते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस में x - a का मान 5 के बराबर, a जो आपका है ये 5 के बराबर है, ऐसे 5 के बराबर होगा भाई, a जो पूरा है 5 के बराबर है, और x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 रख दीजिए। देखिए a का मान आपको कह रहा निकालने के लिए ना, तो x बराबर 0 पर, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 रख दीजिए, आपको a का मान मिल जाएगा। जहां जहां x वहां वहां 0, क्या मिलेगा, देखिए 2 गुणे में 0 है ना x का मान, तो 0 का स्क्वायर प्लस 0 - a बराबर 5। अब 2 गुणे 0, भाई 0 का स्क्वायर 0 होगा, 2 गुणे 0 करोगे 0 मिलेगा, यहाँ पर प्लस 0 - a बराबर 5। देखिए यहाँ से आपको क्या मिला, -a बराबर 5, इस -a को उधर भेजो, या फिर दोनों तरफ -a से गुणा कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, a बराबर -5। आप लोग एक बात जानते हो, जैसे अगर आपके पास कोई समीकरण है, ठीक है,
जैसे यहाँ पर आपके पास -a, यहाँ पर 5 था। तो अगर आपके पास कोई समीकरण है तो उसके दोनों तरफ आप किसी समान संख्या से गुणा कर सकते हो। हमने क्या काम किया, दोनों तरफ -1 से गुणा किया, तो माइनस माइनस का गुणा देखिए हो गया प्लस, और 5 गुणे -1 होता है -5। तो यही हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया है। तो आपको इतनी बात पता होगी, अगर आपके पास कोई समीकरण दिया गया है तो उसके दोनों तरफ आप लोग किसी समान संख्या से गुणा कर सकते हो, समान संख्या से भाग कर सकते हो, समान संख्या जोड़ सकते हो, समान संख्या घटा सकते हो। ठीक है, चलिए आप लोग आगे ध्यान से देखिए। अब क्या है, 10वां, 9वां तो आपने सॉल्व कर लिया। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, कह रहा व्यंजक ट्वाइस टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस ab प्लस 3 माइनस ab को सरल कीजिए और इसका मान ज्ञात कीजिए जब a बराबर 5 b बराबर -3 है। तो सबसे पहले इसको सरल करना है, तो चलिए सरल करते हैं। ट्वाइस टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस ab, और प्लस में क्या दिया, 3 माइनस ab, ये आपको दिया गया है। इसको पहले तो सरल करना, चलिए सरल कर लेते हैं। 2 का a स्क्वायर से गुणा करिए, तो 2a स्क्वायर, इसी 2 का ab से गुणा करिए, 2ab, और प्लस क्या है 3 माइनस ab। अब आप लोग ध्यान से देखिए, क्या देखोगे ध्यान से, यहाँ पर 2ab है, यहाँ पर ab है, 2ab में से आपने ab घटा दिया, तो आपके पास क्या बचा ab। तो यहाँ पर लिखिए प्लस ab और प्लस में 3। देखिए अब आपका सरल हो चुका है। तो आपको a बराबर 5 b बराबर -3 पर मान निकालना है। a बराबर 5 b बराबर -3 रखने पर, तो स्टूडेंट्स क्या करोगे, रख दोगे ना, तो रख दीजिए। a बराबर 5 b बराबर -3, तो रखिए, देखिए क्या मिलेगा, 2 गुणे में a के स्थान पर 5, तो भाई a स्क्वायर है 5 का स्क्वायर, प्लस a के स्थान पर 5 रखना है, b के स्थान पर -3 रखना है, और यहाँ पर +3 है। 5 का स्क्वायर करोगे 25, 25 गुणे 2, तो 25 गुणे 2 50 होता है। देखिए 5 प्लस है 3 माइनस है, तो प्लस माइनस का गुणा होता है माइनस, और 5 यहाँ हो जाएगा 15, और प्लस में 3 है। अब स्टूडेंट्स 50 में से आप 15 घटाइए, आपको क्या मिलेगा 35, और 35 में 3 जोड़ दोगे हो जाएगा 38। यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। और स्टूडेंट इस तरीके से जो आपकी प्रश्नावली थी, इस प्रश्नावली के हमने सारे सवालों को भी सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से आपकी जो प्रश्नावली वो समाप्त होती है। अब आपका काम क्या है, मैंने तो वही पूरे 52 मिनट मेहनत करके आपको पढ़ाया। तो अगर आपको वीडियो पसंद लगी हो तो क्या करोगे, वीडियो को लाइक करोगे, और चैनल को आप क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, ताकि भाई हमारी वीडियोस को और आप देख पाओ। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।